तो नमस्कार। राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आगामी परीक्षा यूपी टेट और सी टेट से संबंधित आपके लिए मैं विकलांगता या विशिष्ट बालक कह लीजिए, कौन से बालक दोस्तों, विशिष्ट बालक या फिर विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं और आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको 27 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके दिव्यांगता से अर्थात विशेष बालक से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढक रखने की सिखाती है। छुआ तो अनुभव करो वाले सूचना पट्ट का उपयोग करने से को कहती है। यह किस वर्ग के विशेष शिक्षण मित्रों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रयास कर रही है। तो इसका देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए आंसर नंबर ए, क्योंकि वो क्या कर टेबल के कोने को छूने का प्रयास कर रहा था, अर्थात वो आपका आंसर क्या कराएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि बाधित बालक को या दृष्टि रूप से विकलांग बालक को दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एकाग्रता समय के साथ साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किसी प्रकार के विकार से निपटने के लिए आवश्यक उपयुक्त है। अर्थात कोई किसी प्रकार का विकार है तो आप किसी प्रकार का झगड़ा है तो आप यहाँ पे उसे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा सी, एकाग्रता ह्रास व अभिक्रियाशील। अर्थात इसका मतलब है दोस्तों, जब आपकी एकाग्रता क्या होती घट जाती है तब जाके वहाँ पे आपको एक दोष मिल जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एकाग्रता ह्रास अथवा अतिशीतल विकार के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो किस पद्धति के द्वारा अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की का निरीक्षण किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संरचित व्यवहार अवलोकन। क्या हो जाएगा दोस्तों, संरचित व्यवहार अवलोकन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे के मन में किस प्रकार की कुंठा हो नैराश्य का सामना करता है। अर्थात श्रवण हास मतलब जो लोग इस काम को देख हंसते हैं तो उसके मन में नैराश्य की भावना जागृत होती है, अर्थात कुंठा भावना जागृत होती है, किसके कहाता है कि किसकी वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे हम 5वें की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने की अक्षमता। दूसरों सूचनाओं को क्या करना है, दूसरे संप्रेषण के साथ तथा सूचनाओं को बांटने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 6 का डिसलेक्सिया मुख्य रूप से है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से है, डिसलेक्सिया क्या है। तो आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा सुनने, पढ़ने, बोलने और सुनने की समस्या। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने की समस्या में से संबंधित होती है, किससे, पढ़ने की समस्या से संबंधित होती है, यही आपको क्या कहलाएगा, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका लंबित वाक, अनुसूचित वाक, प्रवर्धित वाक और परिणामकारी वाक। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा प्रवर्धित वाक। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोग्रामल स्पीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने में असक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक संप्रेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उल्लेख, लेवरेजिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए 8 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन हम बताएंगे। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संग्रंथित अधिगम। क्या होगा दोस्तों, संग्रंथित अधिगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 9 है कि निःशक्त बच्चों के लिए, किसके लिए? निःशक्त बच्चों के लिए सामयिक शिक्षा की केंद्रीय प्रेरित योजना का उद्देश्य है विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यार्थी नियमित विद्यालय में निःशक्त बच्चों के साथ शैक्षणिक उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियमित विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? नियमित विद्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10th है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? और जल्दी से बताइए आप लोग। तो सही है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नैरिज्म। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, नैरिज्म की प्रगति। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों की मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख केंद्र है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख केंद्र क्या है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 12, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह यह संकेत करता है कि बच्चा लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता, गतिमान अवस्था, इन सब में से किसके लक्षण प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे 12वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, पठन पाठन में सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे हम लोग दोस्तों, प्रश्न संख्या 13, जब एक निर्योग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विश्वविद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव करना चाहिए, वे अन्य विद्यार्थियों के पास अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने के लिए विपरीत छवियां, दर्पण आदि जैसे गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्ष्य प्रदर्शित करता है। अधिगम में असुविधा, अधिगम की आवश्यकता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या का होना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह डिपेंड करता है अधिगम में असक्ता। अधिगम में क्या होता है दोस्तों? असक्ता को ये सही मान रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह किसका कार्य है दोस्तों? डिस्ग्राफिया का। किसका कार्य है दोस्तों? डिस्ग्राफिया का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, अर्थात जिसमें भाषा नहीं प्राप्त पता चलती उसका विकार कौन सा है? चालाघात चलने के लिए होता है, पठन कौशल पढ़ने के लिए होता है, वाक संबंध होता है बातचीत करने में, और चालाघात क्या होता है दोस्तों? भाषाघात एम्फेसिया होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी होगा, भाषाघात एम्फेसिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण है? आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातज, न्यून अवधान सक्रिय प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर अभिघातज मानव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। क्वेश्चन 18 होगा दोस्तों, डिस्लेक्सिया किसके द्वारा संबंधित है? डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विचार से, गणितीय विचार से, पठन विकार से और व्यवहार संबंधी विकार से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हम डिस्लेक्सिया को पठन संबंधी विकार माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? पठन संबंधी विकार माना जाता है डिस्लेक्सिया को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट पहले यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। इसी तरह मैं आपकी तैयारी कराता रहूँगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा अब तक वो सब स्ट्रॉन्ग एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध
अवश्य कराई जानी चाहिए। आपका ऑप्शन ए है अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियाँ विशेष विद्यालयों में अथवा विशेष विद्यालयों में प्रवेश शिक्षकों द्वारा। क्वेश्चन 19 का यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। आप 19 का यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। अन्य समान बच्चों के साथ उसे भोजन कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा अन्य समान बच्चों के साथ भोजन कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन 20 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन 20 है, 20वां क्वेश्चन होगा कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करते हुए उसने कहा कि यह सबसे बेहतर तरीका है। किसने कहा था सबसे बेहतर तरीका है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में बताना है कौन सही आंसर है। हाँ दोस्तों, चौथा क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है कि अक्षमता के अनुरूप विज्ञान विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके खाना बनाता का विद्यार्थियों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना ये गलत हो जाएगा या सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अक्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 गतिक कौशलों में अधिगम नियोजकता है, अर्थात गतिक कौशलों में कौन सी अधिगम होगा दोस्तों? डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया और डिसलेक्सिया। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा डिस्प्रैक्सिया। क्या होगा दोस्तों? डिस्प्रैक्सिया होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अधिगम निर्योग्यता क्या है? निर्योग्यता मतलब जो उसके योग्य ना हो, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थित अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे, अर्थात अधिगम निर्योग्यता से ये संभावना नहीं हो जाती है। इसलिए ये क्या होती है, देखिए अधिगम निर्योग्यता क्या करे दोस्तों, यहाँ पे सभी क्या है बार बार बदल रहा है, तो जब बदलेगा तभी जब वह क्या होगी, एक चर अवस्था होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्वेश्चन 23 दोस्तों, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्प्रैक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब हम बात करें डिसलेक्सिया की दोस्तों, डिसलेक्सिया क्या करता है कि यह एक ऐसा रोग है जिसमें बालक अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसंयोजन का निराकरण करना। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 25 है कि अधिगम आसक्तता वाले बच्चे हैं, इसमें कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम अधिगम आसक्तता वाले बच्चे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर देखिए क्या होना चाहिए कि बच्चे निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। ये आपका गलत है, क्योंकि बच्चों की बुद्धिलब्धि बहुत अधिक हो सकती है। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों के और वर्णों में भ्रम होता है। ये क्या है? भ्रम। उनको एक समान लक्षण दिखाई देने में क्या होता है? भ्रम होता है। और ये कब होता है? जब ये बच्चे अधिगम आसक्तता वाले होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। बच्चे दृश्य शब्दों साइड्स वर्ड को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। ये सब क्या है? अधिगम आसक्तता वाले बच्चों से संबंधित है। इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिगम आसक्तता वाले बच्चे होते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करिएगा। अगला आपका टॉपिक जो आएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। वीडियो देखने